उसके पर कुतरने होंगे। आगामी फिल्म द ताज स्टोरी का ट्रेलर गुरुवार 16 अक्टूबर को जारी किया गया, जिसमें अभिनेता परेश रावल एक पर्यटक गाइड की भूमिका में है, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध स्मारक से जुड़े रहस्यों को उजागर करना चाहता है। हालांकि इससे सुस्थापित इतिहास पर संदेह जताने के लिए कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये ध्यान देने योग्य है कि ताज के बारे में दावे नए नहीं हैं। मई 2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें ताजमहल के वास्तविक इतिहास का अध्ययन और प्रकाशन करने के लिए एक तथ्य खोजी समिति और विवाद को शांत करने के लिए ताजमहल के अंदर सीलबंद दरवाजों, लगभग 22 कमरों को खोलने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी और न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय की पीठ ने तब कहा था, ऐसे मुद्दों पर शिक्षाविदों, विद्वानों और इतिहासकारों के बीच बहस के लिए छोड़ देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये प्रार्थनाएं न्यायसंगत नहीं है। जानिए क्या है मामला। मुगल बादशाह शाहजहां के आदेश पर अपनी बेगम मुमताज महल की याद में 1632 और 1648 के बीच आगरा में निर्मित ताजमहल भारत का एक प्रतीक बन गया है। यूनेस्को ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इसे भारत में मुस्लिम कला का रत्न और विश्व विरासत की सर्वत्र प्रशंसित उत्कृष्ट कृतियों में से एक कहा है। ये राजा और रानी दोनों का दफनाया हुआ स्थान है। यूनेस्को के अनुसार मकबरा एक चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। चबूतरे के शीर्ष तक दक्षिणी दिशा के मध्य में बनी सीढ़ियों के जरिए पहुंचा जा सकता है। ताजमहल का भूतल मानचित्र संरचना के पूर्ण संतुलन में है। मध्य में अष्टकोणीय मकबरा कक्ष है, जिसके चारों ओर द्वार कक्ष और 4 कोने वाले कक्ष हैं। यही मानचित्र ऊपरी मंजिल पर भी दोहराया गया है। मकबरे का बाहरी भाग वर्गाकार है, जिसके कोने चमफेरयुक्त हैं। विशाल 2 मंजिला गुंबददार कक्ष, जिसमें मुमताज महल और शाहजहां की समाधियां हैं, एक आदर्श अष्टकोणीय मानचित्र है। ताजमहल के तहखाने में तथाकथित 22 कमरे असल में कमरे नहीं हैं, बल्कि एक लंबा मेहराबदार गलियारा है, जिसके दरवाजे इस जगह का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए लगाए गए थे, ऐसा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के सूत्रों ने बताया, जिन्होंने कई बार तहखाने का क्षेत्र देखा है। सूत्रों ने बताया कि ताज में ASI के कर्मचारी साप्ताहिक या पखवाड़े में एक बार इस क्षेत्र की सफाई करते हैं, और वहां की दीवारों पर कुछ भी नहीं है। अधिकारी ने कहा, तहखाने में कोई गुप्त इतिहास नहीं है, केवल सुरक्षा कारणों से ही इस क्षेत्र को आगंतुकों के लिए वर्जित रखा गया है।